हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 5 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। अब फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जब हम अपने नेशनल टेरिटरी से बाहर किसी भी बिजनेस या कमोडिटी या सर्विस से रिलेटेड मटेरियल को परचेज करते हैं या सेल आउट करते हैं, तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम लोग फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं। अब जो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, पहला, मॉडर्न ट्रेड ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड कैन बी सिचुएटेड अंडर द फॉलोइंग 3 हेड्स। पहला, साइज एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड, सेकेंड, कंपटीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड थर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। यानी इसको हम लोग इस 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ द फॉरेन ट्रेड का मतलब ये है कि हम ईयर टू ईयर किसी भी कंट्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के साथ 2 तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दैट मीन्स हमने कितना लोगों से माल खरीदा, दैट मीन्स इंपोर्ट, और कितना माल बेचा, दैट मीन्स एक्सपोर्ट। तो इसको हम लोग साइज एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो ये जो फॉरेन ट्रेड जो डेफिसिट है, हम चूंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कम करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा निगेटिव में रहता है। यानी हम इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा माल खरीदते हैं और एक्सपोर्ट यानी उनको बेचते कम है। अब इसके बाद कंपटीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपटीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब है कंपटीशन ऑफ ट्रेड रिफर्स टू वेरियस टाइप ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बाय द कंट्री। यानी हम किस तरह का व्यापार अदर कंट्रीज के साथ करते हैं। अब वो आपके फूड भी हो सकता है, फ्यूल भी हो सकता है, फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी वगैरह इस तरह की, और अदर मटेरियल्स भी हो सकते हैं। तो हम कितना इंपोर्ट करते हैं और कितना एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से मेन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया बेसिकली क्या एक्सपोर्ट करती है? तो हम बेसिकली जो है एग्रीकल्चर और मिनरल्स जो है हम मैक्सिमम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स गुड्स भी कुछ करते हैं, प्लस पेट्रोलियम भी, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स उसके, है ना, ये सब कोल वगैरह और अदर तरह के भी मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन का मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड टू द डेस्टिनेशन ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट एंड ओरिजिन ऑफ कंट्री इंपोर्ट। यानी किस कंट्री को हम कितना माल बेच रहे हैं या किससे कितना माल खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चाइना से हम कितना कर रहे हैं इंपोर्ट, 61.72 बिलियन, ये डॉलर में इसकी वैल्यू है, जो कि टोटल हमारा जो इंपोर्ट का ये 16% के इक्वल है। सऊदी अरेबिया से 20.3 बिलियन, जो कि 5.34% के इक्वल है। इसी तरह से एक्सपोर्ट होता है, हम यूएसए को जैसे 42.28 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, जो टोटल हमारे एक्सपोर्ट का 15.37% है। यूएई को हम 30.3 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 11.56% है। मेन फीचर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, पहला, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ टोटल ट्रेड। ये इसके जो मेन फीचर हैं, ड्यूरिंग द प्लानिंग era, India foreign trade has shown continuous growth both export and imports। यानी हम लगातार अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है, मशीनरी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये भी लार्ज क्वांटिटी में विदेशों से मंगवा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रोथिंग वे में और प्रोडक्टिव वे में भी बढ़ सके। एक्सटेंशन ऑफ इन एक्सपोर्ट, हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है उसको इंक्रीज किया जाए। इंडियन शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, और साथ ही साथ हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड में जो हमारा परसेंट है उसको भी इम्प्रूव कर सके। जैसे 1995 में 1.8 था, फिर 1950 में
1.8 था, फिर वो 1995 में 0.6 हो गया, अगेन 2014 में ये हमारा जो है 1.8 के इक्वल हो गया है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रेशियो, हमारे साथ जो हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उनके आपस में बैलेंसिंग क्या है, रेशियो क्या है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने हमारे जो मेन फीचर्स फॉरेन ट्रेड के। प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है, रैपिड इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। हम एक्सपोर्ट तो बढ़ा रहे हैं मगर उसी तेजी से हमारे इंपोर्ट्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड, ड्यू टू हाई पॉपुलेशन के हमारी जो है ग्रोथ जो है हमारे पॉपुलेशन के कंपेयर में कम है, जिसकी वजह से हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है वो हमारे लोकल मार्केट में ही वो क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट को नहीं कर सकते, मैक्सिमम लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं और हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें मजबूरी में इंपोर्ट करना पड़ रहा है। राइजिंग प्राइस ड्यू टू पॉपुलेशन, ड्यू टू डिमांड, हमारे जो यहाँ के जो प्राइस हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स जो है एक्सपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है। आगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। इंडिया क्या कोशिश अभी क्या कर रही है कि जो उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड हैं उसको कम से कम किया जाए, प्लस हमारे एक्सपोर्ट क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए। डिजायरेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन इंडिया। The following points show the desirability of import substitution in development economy like India. First, it creates an atmosphere of less dependence on foreign countries by the developing substitutes of imports in the country itself. Thus, import substitution reduce import bill of the country. तो हमारी कोशिश, मैंने पहले बताया था, इंडिया की कोशिश ये है कि अपने इंपोर्ट्स को कम किया जाए और साथ में एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे उसको मिनिमाइज किया जाए। अब गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट हाउस क्रिएट किया है, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउसेज। तो ये क्या कर रहे हैं, गोल्डन सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसेज, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये हर तरह से टेक्निकल एंड अदर वे में हेल्प प्रोवाइड करती है। रीजन फॉर लो ग्रोथ इंडियन एक्सपोर्ट। अब हमारे इसके बाद भी हमारे जो एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है वो कम क्यों है। हायर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इंडियन गुड्स विच रिजल्ट इन हायर प्राइसेस। अब चूंकि हमारे यहाँ की कॉस्ट ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी कीमत भी मार्केट में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज इसको परचेज करने से अवॉइड करते हैं। लो क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट, हमारे यहाँ स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता लोकल प्रोडक्शन का, जिसकी वजह से भी एक कॉज है। तो ये बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो कम है। सजेशन फॉर प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी वुड बी इम्प्रूव बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दोनों वे में, यानी हमें अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा क्वालिटी वे में भी और क्वांटिटी वे में भी। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। उसके लिए लेबर इंसेंटिव, गुड्स आर हैविंग लो प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी इंक्रेज फॉर एक्सपोर्ट। और हमारे जो गुड्स हैं उनकी जो कॉस्ट है उसको लो करना पड़ेगा, जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें या उसको बेच सकें। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2009-14। Commerce Ministry on August 27, 2009 had released the foreign trade policy for the period 2009-14. 5-year trade policy remained silent on export target for year 2009-10, but policy aims at achieving the annual export growth of 15% annually. यानी 9-10 में हमने ये टारगेट किया कि हमें अपने एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट को 15% तक बढ़ाना है और वो $200 बिलियन के इक्वल होना चाहिए, ये हमारा टारगेट था। उसके लिए हमने कौन कौन से स्टेप लिए। ड्यूटी असेसमेंट पासबुक स्कीम एक्सटेंड टिल दिसंबर 2010 तक बढ़ा दिया। एक्सटेंशन ऑफ शॉप फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स टिल मार्च 2011। तो वो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो शॉप्स थे उनको एक्सटेंशन दे दिया गया मार्च 2011 तक। फिर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप टू एड्रेस इशूज
रेज बाय एक्सपोर्टर्स। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं उन्होंने क्या किया, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एड्रेस किया, उनको सपोर्ट किया। तो ये सारे हमारे जीरो ड्यूटी अंडर टेक्नोलॉजी अपग्रेड स्कीम। अगर हम अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, इसमें जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह जीरो कर दी गई, रिबेट दिया गया आपको 2.5 to 3% तक अगर हम एक्सपोर्ट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20। अब इस बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया, द MEIS हैज द रिप्लेस्ड 5 एक्जिस्टिंग स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम। इस तरह से कई स्कीम लाए गए जिससे कि हम अपने प्रोडक्टिविटी को क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज के साथ इंप्रूव करने के साथ साथ हम अपने एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज कर सकें। तो ये हमारा फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इसके फीचर्स थे और उसकी प्रॉब्लम थे और उसकी पॉलिसीज।